हेलो एवरीवन। तो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले एक अपडेट कर देता हूं मैं आपको। डेवऑप्स की प्रोफाइल में कुछ मेजर टूल्स होते हैं जो आईटी में यूज़ करते हैं हम लोग। जैसे आपको स्क्रीन पे नाम दिख रहे होंगे, जैसे गिट हो गया, जेनकिंस है, कंटेनर्स है, क्यूबरनेटी है और एंसिबल है। राइट। तो इसका मैं आपको एक कंप्लीट सीरीज बना के दे रहा हूँ, और उस सीरीज में थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल दोनों होगा। और ये अपडेट्स आपको अपना एक यूट्यूब चैनल है वहाँ से आपको मिलेगी। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा लिनक्स वाले गुरुजी, यहाँ से आपको अपडेट मिलती रहेगी। राइट। तो डेवऑप्स की सीरीज का ये मेरा आज का पहला सेशन है ऑन बीसीएस। इसी ऑर्डर में आप लोगों को जेनकिंस के बारे में, अबाउट कंटेनर्स और जो भी रिमेनिंग टूल्स हैं आपको मिलता रहेगा। ठीक है। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं बीसीएस के बारे में। बीसीएस को बोलते क्या है हम लोग? वर्जन कंट्रोल सिस्टम। राइट। आपको एक डाउट होगा अभी भी कि यार बीसीएस पढ़ा रहे हो या गिट पढ़ा रहे हो। तो मैं आपको एक बात बोल दूं, गिट बीसीएस का फ्लेवर है। फ्लेवर का मतलब क्या होता है? जैसे फोन बोलते हैं हम लोग, वर्ड फोन तो एक सिंपल वर्ड है जो दो यूजर्स को आपस में कम्युनिकेट कराता है। राइट। बट फोन आपने किस कंपनी का यूज किया, फोन का फ्लेवर कौन आप यूज कर रहे हो? जैसे सैमसंग का, एप्पल का, नोकिया का फोन आता है इंडस्ट्री में। तो इसी तरह मार्केट में बीसीएस टेक्नोलॉजी आप किस कंपनी की यूज करोगे, आप लोग उस टूल का नाम क्या है? तो गिट अपने आप में एक बीसीएस टूल ही है, ऐसा बोलो, या गिट बीसीएस का फ्लेवर है? आई मीन यू आर लर्निंग बीसीएस टूल या यू आर लर्निंग गिट, बोथ आर सेम थिंग। राइट ना? तो पहले ही समझते हैं इंडस्ट्री में कि बीसीएस टूल हमें अडेप्ट करना क्यों पड़ता है। ऐसी क्या प्रॉब्लम्स आती हैं आईटी में कि हमें कोई ना कोई कंपनी में एक बीसीएस का फ्लेवर यूज करना पड़ता है। इसका एक ही फ्लेवर नहीं है आईटी में, और भी आते हैं इसके फ्लेवर्स। मेजर फ्लेवर इंडस्ट्री में गिट यूज करते हैं। बाकी जैसे आप लोगों ने इसका एक नाम और सुना होगा जो काफी यूज करते हैं हम लोग, एसवीएन। ये भी क्या है, अपने आप में एक बीसीएस का ही फ्लेवर है। राइट। सबको यूज करने का एक ही प्रिंसिपल है जो मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है आईटी में, वो प्रॉब्लम समझो, और उनको जो सॉर्ट आउट करने का तरीका है वो बीसीएस ही है। चाहे आप गिट को यूज करो, चाहे आप एसवीएन को यूज करो। राइट। तो वो प्रॉब्लम्स है क्या? सपोज करना मेरी कंपनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करती है। राइट। मेरा एक प्रोजेक्ट है, उसमें 10 डेवलपर इन्वॉल्व हैं, और डेली दे दे राइट द कोड। मुझे डेवलपर वन, एक डेवलपर वन है, डेवलपर टू, डेवलपर थ्री। तो कंटिन्यूअस वो लोग कोड डेवलप करते हैं, और एट द एंड कोड को मुझे सबमिट कर देते हैं। राइट। डेवलपर वन का पेज, डेवलपर टू का पेज, किसी ने 2 पेज डेवलप किए, किसी ने 1 पेज डेवलप किया, किसी ने 3 पेज डेवलप किए, जैसा जिसका काम था। और एट द इवनिंग सबने अपना कोड मुझे सबमिट करके दे दिया। जब मैंने कोड की टेस्टिंग की, तो कोड मेरा, ऐसा मानो कि डे वन का जो चेंज था ना कोड में, ठीक था। सेम डे टू में कोड में काम हुआ, फिर से अगेन दे दे मेक द चेंज इन एग्जिस्टिंग कोड, और दे राइट सम न्यू फाइल्स। तो फिर से क्या हुआ, कोड फिर ठीक कोड चल गया। तो कंटिन्यूअस ऐसे क्या हुआ, डे वन, डे टू, डे थ्री, डे फोर तक मेरा कोड ठीक था। लेकिन डे फाइव में क्या हुआ, कोड मेरा अचानक से क्या हो गया है, कोड प्रॉब्लम करना स्टार्ट कर गया। अब मेजरली मुझे प्रॉब्लम क्या आ रही है, मेरे पास ऐसा कोई कोड का रिकॉर्ड नहीं है कि यार आज डे फाइव में कोड में क्या चेंज हुए थे, और कोड में चेंज किसने किया था, कौन सी लाइन कोड में इंजेक्ट किसने की है। जिससे प्रॉब्लम क्या आने वाली है, प्रॉब्लम ये आएगी, एक तो हम कोड को रीसेट नहीं कर सकते कि यार चलो डे डे फाइव में कोड प्रॉब्लम कर रहा है, तो इसका मतलब एक काम करते हैं, डे फाइव के चेंजेस को कर देते हैं रीसेट, हटा देते हैं यहाँ से। बट हमको ये नहीं पता अभी तक यार कि डे फाइव में एक्चुअल में कितनी लाइन कोड में ऐड हुई थी, क्योंकि हमारे पास कोई कोड का रीस्टोर पॉइंट नहीं है। क्या बोल रहा हूँ मैं? रीस्टोर पॉइंट नहीं है, इसका मतलब एक एक टर्म्स आपने सुना होगा आईटी में, स्नैपशॉट। स्नैपशॉट के आने से बेनिफिट क्या हुआ था कि कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम आपका करप्ट हो गया, और हमारे पास का स्नैपशॉट है, तो हम विद इन सेकंड में
ऑपरेटिंग सिस्टम को रीइंस्टॉल ना करके स्नैपशॉट से रिकवर कर लेते हैं। तो व्हाट स्नैपशॉट? स्नैपशॉट इज काइंड ऑफ लॉजिकल रीस्टोर पॉइंट ऑफ योर ओएस। सेम हम ढूंढ रहे हैं इन डेवलपमेंट लाइफ कि यार सॉफ्टवेयर को बनाने वाली लाइफ में अगर कोई स्नैपशॉट वाला कंसेप्ट हमको मिल जाता है कि जब जब कोड में चेंज करें और उसका हम लोग एक रीस्टोर पॉइंट बना दें, राइट? तो कभी भी कुछ भी कोड में प्रॉब्लम आई तो हम फास्टली पूरे कोड को दोबारा से रीड ना करके, एक तरीका ये भी है, देखो डेवलपर से बोलो कि भाई डे 5 में कुछ गलती हुई है और अपनी अपनी प्रॉब्लम को देखो, कोड में आपने क्या क्या चेंज किया, पूरे कोड को दोबारा रिव्यू करो, राइट? यानी हमारे पास बीसीएस तो है नहीं अब, तो डेवलपर क्या करेंगे अब, दोबारा से वो पूरे कोड को दोबारा से रीड करेंगे, फिर से कोड में अपनी प्रॉब्लम को पकड़ेंगे। सो अगेन यार उनको टाइम लगेगा फिर कि यार डे 5 में हमने क्या चेंज किया था, उनके पास भी रिकॉर्ड नहीं है अब, तो प्रॉब्लम को रिव्यू करने में टाइम लगेगा। तो इससे क्या होगा, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट थोड़ा स्लो हो जाएगा। तो बीसीएस कहता है कि आप एक काम करो, मुझे यूज करो, जिसका बेनिफिट क्या होगा, मेजरली मेरे आने के बाद एक तो आप हर एक चेंजेस को आप रिकॉर्ड कर पाओगे कि आज डेवलपर वन ने आज कोड में क्या चेंज किया, चेंज ही नहीं, डेट एंड टाइम, इवन कौन कौन सी लाइन को ऐड किया था और कौन कौन सी लाइन को डिलीट किया था, कितनी नई फाइल कोड में इन्वॉल्व हुई थी, कितनी एग्जिस्टिंग फाइल आपने मॉडिफाई की थी, एवरी रिकॉर्ड हम ट्रैक कर सकते हैं वाया वीसीएस सर्वर, राइट? कुछ भी कोड में इंसिडेंट आया, कुछ भी कोड फट गया, तो हम उसको लास्ट स्टेज से जहाँ कोड ठीक था स्नैपशॉट की तरह उस कोड को रिस्टोर कर सकते हैं। किसी यूजर ने कोड में जानबूझकर कुछ गलती कर दी, हम उसको क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि हमको मालूम रहता है कि यार लास्ट नाइट में कोड ठीक था और इस बंदे ने कोड में बेसिकली मिस्टेक जानबूझ के की है, तो उसको हम ब्लेम कर सकते हैं कि ये आपकी आईडी से कोड क्या हुआ है, इसमें चेंज हुआ है, ये आपकी मेल आईडी इसमें क्या हो रही है, ट्रैक हो रही है। तो हर डेवलपर्स की एक मेल आईडी होती है, और बीसीएस में क्या रहता है, हम मेल आईडी के बेस पर ये मालूम कर पाते हैं कि कोड में कब किसने चेंज किया था और ये रिस्टोर पॉइंट नया किसने बिल्डअप किया है कोड के अंदर, जिससे कोड क्या हो रहा है, स्टक हो रहा है। तो एट द एंड बीसीएस के आने से इंडस्ट्री में बेनिफिट ये हो गया कि जो डेवलपर्स कोड राइट करने के बाद कुछ कोड में मिस्टेक हो गई, उस कोड को फिर रिव्यू करना, राइट, उन लाइंस को कोड में निकालना, जो टाइम की वेस्टेज थी ना वो आपकी सेव हो गई। कोड की ट्रैकिंग, कोड में मॉडिफिकेशन कौन कर रहा है, इस टाइप की जो प्रॉब्लम थी इंडस्ट्री में, ये सब बेसिकली सॉर्ट आउट हो गया किसके आने के बाद, बीसीएस के आने के बाद, राइट? तो मेजर जो मैंने बोला है, ये कुछ मेरे एडवांटेज हैं बीसीएस के जो मैंने स्क्रीन पे आपको लिखे हुए हैं। तो ये जल्दी जल्दी से मैं एक बार बात कर लेते हैं हम लोग कि सपोज करना मेरी इंडस्ट्री में वी आर यूजिंग गिट सर्वर, आई मीन गिट, गिट एक सॉफ्टवेयर है विच प्रोवाइड कंसेप्ट ऑफ बीसीएस। तो इसके आने से बेनिफिट क्या हुआ, क्लियरली बोल रहा है कि ईच चेंज इज कमिटेड विद द लॉग मैसेज, बता रहा है कि बीसीएस में जब भी दो डेवलपर काम करते हैं, तो जब वो कोड को पुश करते हैं, जब भी कोड को वो अपने लैपटॉप से कंपनी में सबमिट करते हैं ना, तो उनको करते टाइम पर एक कमिट वर्ड होता है, कमिट का मतलब होता है रिस्टोर पॉइंट, क्रिएट करना पड़ता है। हर डेवलपर जब कोड सबमिट करेगा, तो बीसीएस कोड सबमिट करने कब देगा, जब डेवलपर ने पहले कोड को कमिट किया हो, पहले उसका एक रिस्टोर पॉइंट बनाया हो, और उस रिस्टोर पॉइंट में क्या होता है, डेवलपर की मेल आईडी क्या होती है, ट्रैक होती है, जो कंपनी उसको देगी। सो कमिट इज काइंड ऑफ लॉजिकल रिस्टोर पॉइंट, और व्हेन यू आर कमिटिंग, तो आपको एक लॉग मैसेज देना पड़ता है, डिस्क्रिप्शन देना पड़ता है व्हाई यू आर कमिटिंग हियर, जिससे अगला डेवलपर आके मालूम कर लेता है कि ये मेरे रेपोजिटरी में, मेरे सॉफ्टवेयर में 10 लाइन तो ऐड थी पहले, आज रिसेंटली 1 आवर में क्या चेंज हुआ है। सो एवरी कमिट के पास अपना एक डिस्क्रिप्शन होता है, वहां से नंबर ऑफ डेवलपर जो एक साथ काम करते हैं रेपोजिटरी में, और वो मालूम कर पाते हैं कि कोड में लास्ट नाइट में मैं सिस्टम पे था नहीं, किसने कब क्या चेंज किया, हल्का सा उनको सब कुछ मालूम चल जाता है वहां से, राइट? तो कमिट आईडी का बेनिफिट क्या है, कमिट से क्या मालूम चलता है हमको, दिस अलाउ द डेवलपर टू डिक्लेयर व्हाई द चेंज वाज मेड, राइट? तो उस कमिट पॉइंट से, उस कमिट आईडी से हम ये मालूम कर लेते हैं
कि कौन डेवलपर ने क्या इसमें क्या चेंज किया था। फिर बोल रहा है कि बीसीएस के आने के बाद या गिट के आने के बाद इंडस्ट्री में एक फायदा हो गया, फाइल कैन बी रोल बैक टू एन अर्लियर वर्जन। जैसे मैंने आज फाइल में चेंज कर दिया, बट वो चेंजेस मेरे बेसिकली क्या थे, वो रॉन्ग चेंजेस थे। मैं पूरी फाइल को लॉस करूं या तो कोड में से, या यार मैंने रिसेंटली कल तक ठीक था, आज मैंने क्या चेंज किया इसके अंदर से, सिर्फ उन्हीं लाइन को मैं कर दूं रीसेट। तो बता रहा है एक फाइल में कब कब आप चेंज करते हो, उसकी पूरी लाइफ हमारे पास मेंटेन है कि एक फाइल में क्या क्या चेंज हुआ था। आप जब चाहो उसको जिस वर्जन से रीसेट कर सकते हो। और एक फायदा और बता रहा है कि वाई मिस्टेक कभी आपसे फाइल लॉस हो गई, कोई कोड आपने लिखा बट कुछ ऐसा इंसिडेंट आया कि आपसे वो फाइल लॉस हो गई, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो फाइल, वो सॉफ्टवेयर्स की जो फाइल है, हमारा जो गिट सर्वर है उस साइड वो मेंटेन है फाइल रेपोजिटरी के अंदर, स्नैपशॉट में फाइल की स्टेट अवेलेबल है, वहां से उसको हम रिकवर कर सकते हैं। ये सब मैं प्रैक्टिकल करके आपको दिखाऊंगा। उसके बाद बोल रहा है फाइल चेंजेस बिटवीन कमिट्स। कमिट मतलब वही स्नैपशॉट आईडी, राइट। तो बता रहा है दो वर्जन एक फाइल एक रेपोजिटरी में जब कमिट होते हैं ना, तो काइंड ऑफ रीस्टोर पॉइंट होते हैं वो। अब उन रीस्टोर पॉइंट को वी कैन डिफरेंशिएट कि यार मेरे डे वन में क्या चेंज हुआ था और डे थ्री में क्या चेंज हुआ है, उन दोनों में कितना डिफरेंट है, राइट। डे वन की फाइल और डे टू की फाइल में कितना डिफरेंट आ रहा है। तो बता रहा है कि वीसीएस के आने के बाद आज हम लोग रेपोजिटरी के अंदर जो सॉफ्टवेयर है ना, उसकी दो स्टेटों को कंपेयर कर सकते हैं कि डे वन में क्या था और डे थ्री में कितना लाइन अपडेट हुआ है इसके अंदर, राइट। ये इसका तीसरा बेनिफिट हो गया। बता रहा है कि रिवीजन कंट्रोल सिस्टम आल्सो रिकॉर्ड, बताता है कि ये भी रखता है रिकॉर्ड्स कि कोड में कब डेट एंड टाइम किसने कब क्या चेंज किया, जो मैं ऑलरेडी आपसे बोल चुका हूँ। जैसे प्रोजेक्ट में हम हर डेवलपर को ब्लेम कर सकते हैं कि ये चेंज रॉन्ग था, ये चेंज आपका ठीक था, जिससे बंदा कोई कभी कोड में जानबूझ के मिस्टेक नहीं करेगा, राइट। मल्टीपल कंट्रीब्यूटर्स कैन बी कमिट, बता रहा है कि एक सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए आप मल्टीपल डेवलपर्स को एक साथ यूज कर सकते हो। एक सॉफ्टवेयर को लिखने के लिए, जैसे मेरे पास बैक एंड है, फ्रंट एंड है, यूआई है, और मेरे पास मल्टीपल डेवलपर्स हैं, तो एक टाइम पर एक ही प्रोजेक्ट में मल्टीपल डेवलपर्स वो कोड को डेवलप कर सकते हैं थ्रू पीसीएस टेक्नोलॉजी, राइट। सो आई होप आपको ये सब मीनिंग समझ में आया होगा। तो सिर्फ इस सेशन में मैंने खाली आप लोगों को गिट का जो एक थ्योरी पार्ट होता है कि इंडस्ट्री में बीसीएस टूल यूज करते क्यों हैं हम लोग, राइट। इसके बाद जो मेरा सेशन आएगा उसके उसके अंदर मैं आप लोगों को गिट का पूरा इंस्टॉलेशन, गिट के जो भी डीप डाइव सेशंस होते हैं इसके अंदर बाइंड अप करूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉच माई सेशन।